तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है ज़रबे अज़ब भी जिस तरह हुआ कामयाबी के साथ सभी ने सपोर्ट किया, एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई वेव जिस तरह आई है, अज़म इस्तेहकाम की बात की गई है कि ऑपरेशन शुरू होगा। इसके ऊपर कुछ सियासी जमातें पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग कर रही है। एक पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ ऑपरेशन होना चाहिए, क्या कहेंगे? मीर साहब देखिए, मुझे इसकी खद्दोखाल या इसकी डिटेल का तो कोई पता नहीं है। सही। इसलिए एक मैं फिलोसफिकल बहस की बात करने वाली बात है। सही। मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ सर, आ रही। तो जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, मैं खुद अपने वक्तों में हम ये काम करते रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी ऑन गोइंग है। आप रोजाना आप देख नहीं रहे, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। अब इसको कोई उन्होंने एक नाम दे दिया है तो ठीक है, लेकिन इट शुड रिमेन कन्फाइंड टू दी जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स है। सही। ब्रिगेडियर साहब, आप जिस तरह रशिया के अंदर आपकी नजर से गुजरा, जिस तरह के हमले हुए हैं वो भी आपके सामने है, दुनिया के अंदर भी टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म को आप देख रहे हैं। एक नई टर्म जिस तरह, हमको तो पता है, लोगों के सामने हो सकता है वो नहीं हो, ISIS-K का आना, जिस तरह उसके बाद उनका फैलना, ताकतवर होना, आप यहां के टेररिज्म को किस तरह देखते हैं? जोड़ते हैं उन कुव्वतों के साथ जो ये इंटरनेशनली चीजें कर रही हैं? देखिए जी, एक बात तो आप बिल्कुल कैटेगोरिकली याद रख लें, वही है कि पाकिस्तान के दुश्मन बहुत है। ठीक। सही। और वो ईस्ट में भी हैं और वेस्ट में भी हैं। चाहे उनके स्ट्रेटेजिक मफादात कोई भी हो, अलग-अलग हो या इकट्ठे हो, द फैक्ट रिमेन्स कि वो अपना हिस्सा डालते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ एक दहाई से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में टेररिज्म का असर और रसूख बहुत हो गया है, और टेररिज्म को एक फॉरेन पॉलिसी कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सही। तो इसलिए जो ISIS है, ये तो काफी पुरानी हो गई है तंजीम। इराक वार के बाद ये पैदा की गई थी 2014 में। तो इसका मकसद कुछ और था, लेकिन वो फिर फैलती गई। लेकिन हमारे खिलाफ तो सिर्फ ISIS नहीं है, बहुत सारे दूसरे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जिसमें TTP है, उनके तरह खुरासानी ग्रुप है, और अंदर और ग्रुप्स हैं। ISS के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। सही। फिर कुछ मिलिट्री एलिमेंट्स भी हैं, और इन सब को कोऑर्डिनेट करने वाले तो मैं तो बड़ा खुल के बात करता हूँ कि हमारे दुश्मन हमारे अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए। सर, अगर मैं इसको यही कहूं कि ये जो दुश्मन जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इंटरनली भी वो एक्टिव हैं, एक्सटर्नली भी वो एक्टिव हैं। जिस तरह आज की खबर आपकी जहन से नजर से गुजरी होगी, हेडलाइन थी मेन कि जिस तरह साबका एम्बेसडर ने इसराइल के, उन्होंने कहा कि कारगिल में हमने सपोर्ट किया था इंडिया को, क्या कहेंगे? उसमें तो कोई शक ही नहीं है जी, ये तो कोई नई बात थोड़ी है। सही। ये तो बारहा ये चीजें वक्तन अगर फौरी तौर पे नहीं तो बाद में निकलती रही हैं। तो इसराइल तो हमेशा से इंडिया को सपोर्ट दे रहा है। जियाद साहब के जमाने में भी 80s में भी एक दो दफा उन्होंने आपके एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर हमने इस कामयाबी हासिल करनी है तो हमें अवाम को साथ लेके चलना होगा। सही। और जब तक वो हम साथ उनको नहीं लेंगे तो ऑपरेशंस मुश्किल होते जाएंगे। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब ने कि एक अवाम की सपोर्ट के साथ ऑपरेशन करना चाहिए। हमारे दुश्मन बहुत हैं,
अंदरूनी तौर भी दुश्मन हैं, बाहर के भी दुश्मन हैं, और सपोर्ट के साथ आना चाहिए।